पब्लिक टीवी, आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में पब्लिक स्कूल संचालकों को 1 महीने की फीस लेने की छूट शासन की ओर से दी गई है। साथ ही फीस वृद्धि नहीं किए जाने का भी शासनादेश दिया गया है। शासन ने शर्त रखी है कि स्कूल संचालक अभिभावकों पर फीस जमा करने के लिए दबाव नहीं बनाएंगे। अगर अभिभावक फीस जमा करने की स्थिति में है तो स्वेच्छा से फीस जमा कर सकते हैं। इसके लिए दबाव बनाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस दायरे में सभी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूल भी शामिल हैं। इसी विषय पर खास बातचीत की गई बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता से। उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की ये जिम्मेदारी होती है कि 18 साल से कम के बच्चों के साथ किसी प्रकार की, चाहे उनके खुद के साथ में या उनके अभिभावकों के साथ में, कोई अगर समस्या आती है तो उन समस्या का संज्ञान लेके सरकार के संज्ञान में लाना। फीस इस समय बहुत बड़ा मुद्दा है। लॉकडाउन पहले के बाद ही ये समस्या उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के सामने आनी प्रारंभ हो गई थी और हमने वो संज्ञान लिया। चूँकि हमारे पास वो लिखित में मेल भी आई हैं, व्हाट्सएप भी आए हैं, हमने सरकार को बताया। तो एक अभी करीब 1 महीना पूर्व मुख्य सचिव महोदय का जब लॉकडाउन 2 और 3 के लिए नियम आए थे तो उसमें ये भी आया था कि लॉकडाउन की जो फीस है वो फ़िलहाल अगले महीनों में शिफ्ट कर देंगे, उसको अब 3 महीने की एक साथ नहीं लेंगे। तो अब इसके बाद हमारी जो प्रमुख सचिव हैं आराधना शुक्ला जी, उनका एक जियो आया, उसमें स्पष्ट लिखा है कि भाई जो परिवहन शुल्क है वो परिवहन शुल्क नहीं लिया जाएगा और परिवहन शुल्क न लेने के साथ फीस भी नहीं ली जाएगी। कोई अगर सक्षम है देने में तो अलग बात है, कोई जमाई करना चाहता है, लेकिन अधिकांश तौर पर लॉकडाउन में मध्यम निम्न मध्यम वर्ग की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कारोबार बंद हैं। सरकार पूरे तरीके से 24 घंटे संलग्न रह के उनकी सहायता कर रही है, उनके भोजन के लिए, उनके अकाउंट में धन भेजने के लिए। लेबर की स्थिति आप देख रहे हैं तमाम। तो लोग इस समय परेशान हैं, उत्तेजना में हैं, भगनाशा में हैं, चिंता में हैं। तो ये बाल संरक्षण आयोग ने पुनः संज्ञान लिया है और करीब 15 दिन पहले फिर एक पत्र भेजा है और इसमें स्पष्ट कहा है कि ये जो स्कूल हैं, बड़े स्कूल्स, ये पेरेंट्स पर दबाव बना रहे हैं और दबाव ये बना रहे हैं कि फ़ीस जमा करिए नहीं तो आपके बच्चे का दाखिला नहीं होगा। और वो फ़ीस न जमा करने के लिए बच्चे का अगर ऑनलाइन दाखिला करना भी चाहते हैं तो वो शायद तब तक साइट नहीं खुलती है जब तक वो फ़ीस का उस पर स्वीकृति नहीं पहुंच जाती। तो ये तमाम प्रकार की समस्याएं हैं और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, मुख्य सचिव महोदय का जब आया था तो यहाँ स्थानीय जनपद के जिलाधिकारी को एम्पावर कर दिया था कि वो इस बात पर निर्णय लें। अभी भी आप देख रहे हैं कि चाहे लॉकडाउन में हॉट स्पॉट की स्थिति है, भोजन वितरण की स्थिति है, पास की स्थिति है, इसके लिए पूरे तरीके से जिलाधिकारी महोदय को पूरे तरीके से कह दिया गया है। तो इसमें भी एक नियामक समिति बनी होती है जिले के स्तर पर फीस जुड़ी समस्याओं को लेकर जो समस्या निपटारा है, इसके लिए एक नियामक समिति है। तो मैं सारे पेरेंट्स से ये कहता हूँ कि मैंने कहा भाई इस बात के लिए हमने संज्ञान लेकर सरकार को कह दिया। सरकार ने एक जियो निकाल दिया है कि जो फीस है वो 3 महीने की एक साथ जमा नहीं होनी और अब फिलहाल और फीस केवल फीस ही जमा होने की बात नहीं है बल्कि उस बच्चे का दाखिला भी किसी के पास से ऑनलाइन नहीं रोका जाएगा। ये अब जिलाधिकारी के संज्ञान में लेना है। मैं सभी लोगों से कहता हूँ, पेरेंट्स से, कि जिनके बच्चे हैं और जिनके पाले हैं और जिनके फीस जमा होने की समस्या आ रही है कि वो जिलाधिकारी महोदय से स्पष्ट रूप से कहें और वहाँ की नियामक समिति इस बात को तय करे, इन सारे स्कूलों को बुलाकर एक बार समान रूप से, कि भाई जब तक लॉकडाउन है तब तक आप फीस की चर्चा ना करें, लेकिन बच्चे का ऑनलाइन दाखिला भी वहाँ रोका नहीं जाना चाहिए। ऑनलाइन पाठ्यक्रम को लेकर भी तमाम प्रकार की समस्याएँ आ गई हैं। जिलाधिकारी गाजियाबाद ने तो सरकार को चिट्ठी लिख दी है कि ऑनलाइन जो ये व्यवस्था है इसको थोड़ा कम किया जाए या पार्ट में किया जाए, क्योंकि जितना सिलेबस आ रहा है बच्चों के पास में उसमें बच्चे परेशान हैं। गांव की स्थिति ये है कि वहाँ पर अभी नेट की सुविधा भी कमज़ोर है, मोबाइल भी अभी उतने नहीं हैं। घर में अगर एक मोबाइल है तो उस मोबाइल पर बाकी बातचीत सब चीज़ें होती रहती हैं, तो उस पर बच्चे का पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाता। तो बच्चे भी तनाव में हैं, माँ बाप भी तनाव में हैं। तो ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि ऐसे लॉकडाउन में हम बच्चों को केवल वही उतना ही भेजें जितना बच्चा पढ़ सकें, या अगर आप 5-6 घंटे का कोई पाठ्यक्रम भेजते भी हैं तो उसमें बच्चों के लिए कोई किस्से कहानी का कोई ऐसा वीडियो भी जिससे बच्चा तनाव से मुक्त होकर थोड़ी देर के लिए वो अपने मनोरंजन भी कर सके। तो ये तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं जिसको उत्तर प्रदेश का बाल संरक्षण आयोग संज्ञान में ले रहा है और संज्ञान में लेके सीधा शासन को बताता है। शासन से जो पत्र जिलाधिकारी के पास आता है वो जिलाधिकारी की जिम्मेदारी बन जाती है कि स्थानीय माँ बाप की इन बच्चों की समस्याओं को
किस प्रकार से वो उसका समाधान करें। हमारी आवश्यकता अगर स्थानीय स्तर पर मुरादाबाद को प्रशासन की है तो उसके लिए हम हर वक्त तैयार रहते हैं। किसी प्रकार के नियम, किसी प्रकार की बात, किसी प्रकार का सुझाव अगर हमें देना है तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन सर देखने में आ रहा है कि जो परिवार अभी भी फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को स्कूल की तरफ से कोई नोटिस जारी किए जा रहा है या उनसे लगातार दबाव बनाया है? हाँ, ये नोटिस मैंने लखनऊ भी भेजे हैं और सरकार के संज्ञान में भी ये बात लाई जा रही है। ये स्थानीय स्तर पर प्रशासन की अब जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कल को अगर लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है या सारे पेरेंट्स अगर खड़े होकर एक साथ और जिलाधिकारी के पास जाते हैं तो उसमें लॉकडाउन के नियम भी टूटेंगे और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी के नियम भी टूटेंगे। तो उससे पहले ही हमारी जिम्मेदारी बनती है जिलाधिकारी महोदय की, या जो समिति इनकी बनी हुई है कि वो जितने स्कूल्स हैं उनको एक बार गाइड कर दें, बता दें कि भाई जब तक लॉकडाउन है तब तक की फ़ीस कोई जमा करना चाहता है तो अलग बात है, लेकिन आपका दबाव नहीं होगा कि उसको फ़ीस को आप किसी भी पेरेंट्स से आप मांगें। स्पष्ट तौर पर ये स्पष्ट निर्देश हैं। आज भी हम जो बैठक होगी उसमें प्रशासन से चर्चा करेंगे कि इस मुद्दे पर ज़रूर कोई ना कोई, या तो आप नोटिस भेज दें अगर बैठक नहीं बुलाना चाहते हैं, और उनको स्पष्ट गाइड कर दें कि साहब इसमें इसके बीच लॉकडाउन की जो फ़ीस है वो अगले महीनों में आप उसका समायोजन करें, 3 महीने की फ़ीस एक बार ना मांगें। DIOS महोदय का साफ कहा है कि अगर किसी ने भी फीस अगर मांगी है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। अपने आप कोई जमा करना चाहता है अलग बात है। तो आज भी विज्ञापन काफ़ी बड़ा, उनका बयान भी उसमें है, हमें उससे संदेश प्राप्त करना चाहिए। कहीं ना कहीं कहा जाए कि जो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दोषी कैटेगरी में आने की। हाँ, निश्चित तौर पर भाई पता है कि सरकारें लगी हुई हैं, रेवेन्यू बंद हैं, लोगों के काम बंद हैं, लोगों को रोटी की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, और ये तीसरा जो लॉकडाउन है इसमें लोगों के बीच में तनाव बढ़ रहा है, लोगों को फ्यूचर को लेकर परेशान हैं। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी सभी स्कूलों की बल्कि काउंसलिंग करने की है माँ बाप की, कि आप घबराएं नहीं। उसी प्रकार से स्कूल आपके लिए बराबर तैयार है। बच्चों की फ़ीस जमा ना हो लेकिन उनकी पढ़ाई में बाधा नहीं आएगी, उनके दाखिलों में बाधा नहीं आएगी। तो ये जिम्मेदारी बनती है मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए। स्कूलों की जिम्मेदारी केवल पाठ्यक्रम पढ़ाना, इम्तहान कर लेना और केवल डिग्री बांट देना, सर्टिफिकेट बांट देने की जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे कोरोना के वक्त में जब संक्रमण की स्थिति है, पूरा प्रशासन जूझ रहा है, हमारी सरकार पूरे तरीके से रात दिन लगी हुई है, तो ऐसे में जिम्मेदारी इन सभी संस्थाओं की बनती है कि आप न केवल ऐसे माँ बाप को सुकून दें बल्कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लें कि किस प्रकार से कोविड-19 में हम किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से प्रधानमंत्री के फंड में सहयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से मुख्यमंत्री के फंड में सहयोग कर सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है, क्योंकि शिक्षा का जो तात्पर्य है वो शैक्षिक मूल्यों के साथ साथ सामाजिक संवेदनाओं की परवाह करते हुए लोगों को सहूलियत देना भी है।